एलोपैथी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों ने उन पर मुकदमे किए हैं। इनसे राहत पाने के लिए बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट एप्लीकेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ की गई एफआईआर पर रोक लगाई जाए और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसमें भी अड़ंगा डालने का मन बना लिया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर रिक्वेस्ट की है कि बाबा रामदेव की याचिका में उसे भी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। अर्जी में डीएमए ने कहा है कि इस मामले में स्वामी रामदेव को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल में चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए प्रचार प्रसार की योजना बीजेपी ने बनाई है। पार्टी ने बीजेपी शासित और गैर बीजेपी राज्यों के लिए अलग अलग योजना तैयार की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में बनाई गई इस योजना का मकसद केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे, ताकि आम आदमी को मुफ्त राशन का फायदा हो, वहीं बीजेपी को इसका चुनावी लाभ भी मिले। इस बाबत जेपी नड्डा की तरफ से पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों को एक इंटरनल पत्र जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सभी राशन दुकानों के बाहर बैनर लगे, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा की है। इसके तहत रात्रि कर्फ्यू को हटा लिया गया है और सरकारी कार्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब जिला प्रशासन अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेघरों और भिखारियों को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बेघर लोगों को भी देश के लिए काम करना चाहिए। राज्य द्वारा सब कुछ नहीं दिया जा सकता है। याचिका सिर्फ समाज के इस वर्ग की आबादी को बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने राज्य की 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 ही सीटें गई। बीजेपी के 21 प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत मिली है। पंचायत चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी और कहा कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों के चलते बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों के जैसे ही यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट होंगे। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल विधायक दल की बैठक में नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह के नाम का ऐलान हुआ था, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। पुष्कर सिंह दूसरी बार खटीमा से विधायक बने हैं। इससे पहले वो उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पंजाब में बिजली कटौती को लेकर कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की।